Good morning, class. Hope you are fine. This is your GK class. We have read pages 1 to 7 and today we will continue our syllabus from pages 8 to 11. So let's start. देखो बच्चे, हमारे पास 8 पेज नंबर पे है द बुक स्टोर, यानी कि हमारे पास यहाँ डिफरेंट तरह की बुक्स रखी हैं एक शेल्फ में. देखो, ऑटोबायोग्राफी, टेक्स्ट बुक, एटलस, लिटरेचर, ये सब क्या है हमें बताना है बच्चे. हमारे पास नीचे 10 सेंटेंसेस हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब कि एक बुक के बारे में, उसके बारे में बताया हुआ है कि ये बुक किस चीज से संबंधित हो सकती है. तो हमें डिसाइड करना है वो कौन सी बुक है. जैसे कि अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट अ सब्जेक्ट. अब हमें ऊपर से छांटना है ये कौन सी बुक है. ऐसी बुक जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और आइडियाज होते हैं रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट, तो वो होती है हमारी टेक्स्ट बुक. जैसे हमारी एसएस की, इंग्लिश की, मैथ, साइंस होती है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट. उसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, सो दैट इज टेक्स्ट बुक. सेकेंड है बच्चे, अ बुक दैट टेल्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लिस्ट देम इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एक ऐसे बुक जिसमें कि वर्ड्स के मीनिंग मेंशन है और वो बुक में वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में गिवन है, तो वो बुक कौन सी हो सकती है? डिक्शनरी. नेक्स्ट है अ बुक ऑफ मैप्स. मैप्स हैं बच्चे, मैप्स की बुक को क्या बोलते हैं? एटलस. अ बुक अबाउट समवन्स लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन. एक बुक है बच्चे जिसको किसी और ने लिखा है किसी के लिए. सपोज मैं अगर आपके लिए लिखूं या किसी के लिए लिखूं, सो दैट बुक इज नोन एज बायोग्राफी. ठीक है, बायोग्राफी. अ बुक अबाउट रियल इवेंट्स, पीपल और प्लेसेस. एक ऐसे बुक जिसमें रियल इवेंट्स मेंशन है, पीपल, रियल पीपल, मतलब कि कहानियां नहीं है, रियल चीजों की बात की गई है, दैट इज नॉन फिक्शन. A book based on future or recent scientific discoveries that deals with imaginary world, space, etc. एक ऐसे बुक बच्चे जिसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात हो, स्पेस की बात हो, इमेजिनरी वर्ल्ड्स की बात हो, एक्सपेरिमेंट्स की बात हो, so that book is known as science fiction. राइटिंग्स दैट आर वैल्यूड एज वर्क ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि राइटिंग्स बच्चे, यहाँ पे राइटिंग्स का मतलब है रचनाएं, एक खूबसूरत रचनाएं, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर लिखी हुई हो, दैट आर वर्क्स ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि बहुत उम्दा काम किया हो, मतलब वो अच्छी लिखाई, अच्छी जो हमारी रचनाएं हैं वो उसको क्या बोलेंगे? लिटरेचर. A book based on an exciting story with sudden surprising events. एक बुक है जिसमें एक्साइटिंग स्टोरी है और बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें हमें जैसे लगता है कि अभी एक मोड़ आएगा, तो वो क्या होता है बच्चे? थ्रिलर. A large book or set of books containing facts about different subject. एक ऐसे बुक बच्चे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गिवन होते हैं, so that book is known as encyclopedia. लास्ट है बच्चे, अ बुक समवन राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ. अभी हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था, ध्यान है ना, फोर्थ सेंटेंस था, अगर हम किसी और के ऊपर बुक लिखते हैं सो दैट इज बायोग्राफी, और अगर हम खुद के ऊपर लिखते हैं सो दैट इज ऑटोबायोग्राफी. तो यही लिखा है कि राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, अपने बारे में लिखना, सो दैट इज ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट है बच्चे हमारा पेज नंबर पंडित विष्णु शर्मा जी के ऊपर. अब इस पेज में कुछ फिल करने के लिए नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि ये पेपर में नहीं आएगा. पेपर में आपको इसमें से देखने को मिल सकता है क्योंकि हमारी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ये पेज गिवन है. सो लेट्स रीड अबाउट पंडित विष्णु शर्मा जी. पंडित विष्णु शर्मा वॉज अ रिनाउंड स्कॉलर इन द 3rd century BC, यानी कि वो एक बहुत ही रिनाउंड मतलब कि फेमस स्कॉलर रहे हैं 3rd century में. ही रोट द फेमस पंचतंत्र टेल्स इन संस्कृत. पंचतंत्र की कहानियां सुनी है ना बच्चे, आप लोगों ने पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये बुक लिखी थी संस्कृत भाषा में. द टेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वही कहानियां फेमस हुई कन्वर्ट करने के बाद. आपने जो पढ़ी है या तो वो इंग्लिश में पढ़ी होंगी या हिंदी में पढ़ी होंगी, संस्कृत में तो नहीं पढ़ी होंगी ना, क्योंकि उनको ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी लैंग्वेजेस में. Each book has interesting stories about animals and human beings. Stories related हैं human beings से या फिर animal से. The tales tell about नीति, meaning the wise conduct in life. नीति क्या होता है बच्चे? यानी कि
एक वाइज बुद्धिमानी से किया गया निर्णय, फैसला, बुद्धिमानी के साथ जो निष्कर्ष निकला हो, दैट इज नीति। यानी कि एक मोरल जो है वो बहुत अच्छा निकल के आता है उनकी हर एक स्टोरी से। तो ये थे पंडित विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट पेज देखो बच्चे, टेस्ट योर विजडम, यानी कि अपनी बुद्धिमानी को जांचो। अब हमारे पास गिवन है बच्चे, यहाँ पे 5 हमारे पास लेफ्ट साइड में वर्ड्स गिवन है, हमें इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कैसे। मीडियम का प्लूरल क्या रहता है बच्चे? मीडिया। बेसिस का रहता है बेसिस। रेडियस का रहता है रेडियाई। ओएसिस का रहता है ओएसिस। एक्सिस का रहता है एक्सिस। हमारे पास बच्चे इनमें से 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल में कन्वर्ट करने के बाद भी उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम रही, जैसे कि बेसिस का बेसिस, ओएसिस का ओएसिस, एक्सिस का एक्सिस। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल में कन्वर्ट नहीं हुए, उनकी स्पेलिंग में फर्क आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है बच्चे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ शेफ मैनेजेस द किचन इन अ। शेफ कहाँ होता है बच्चे? होम में काम करता है, शॉप पे काम करता है, या रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट। अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स ऑपरेशन। एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो ऑप्टिशियन होता है? नहीं। फिजिशियन होता है? नहीं। सर्जन। सर्जन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डॉक्टर बच्चे, जो फेमस होते हैं सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चे, ही इज द वन हु सेव्स पीपल फ्रॉम ड्रॉनिंग, मतलब कि जो पीपल को बचाता है। अब पीपल को बचा रहा है, लोगों की क्या बचा रहा है? जिंदगी बचा रहा है, तो जिंदगी को क्या बोलेंगे? लाइफ गार्ड। We purchase spices from his shop. हम उनकी शॉप से स्पाइसेस लेते हैं, तो उन अंकल को क्या बोलेंगे? ग्रोसर। ठीक है, हम बोलते हैं ना ग्रोसरी लेनी है, हमें सामान लेना है, सो वी परचेज स्पाइसेस फ्रॉम हिज शॉप। उन अंकल को क्या बोलते हैं? ग्रोसर। एन एक्टर परफॉर्म्स इन अ मूवी। एक्टर किस में परफॉर्म करते हैं बच्चा? मूवी में। लाइब्रेरी में होते हैं, फेयर में होते हैं, फेयर मतलब कि मेला नहीं होते, वो होते हैं मूवीज में। मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें साउंड्स मैच करना है बच्चे। जैसे फॉक्सेस का लिखा हुआ है बाक, ब्रे, चैटर। फॉक्सेस क्या करती हैं? बाक करती हैं। हेंस का क्या होता है बच्चे? लाफ, चैटर, क्लक। हेंस क्या करती हैं? क्लक करती हैं। पैरट्स, ब्रे, टॉक, म्यू। क्या करते हैं बच्चे? पैरट टॉक करते हैं। मंकीज की बात की जाए तो मंकीज क्या करते हैं? चैटर, बाक या क्लक। बाघ आ गया, डॉग करता है, फॉक्स करते हैं, क्लक कौन करता है? हेन करता है, बचा क्या? चैटर। तो मंकीज क्या करते हैं बच्चे? चैटर। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, रीड द फॉलोइंग क्लूज, डू दे रिमाइंड यू ऑफ समवन यू हैव रेड और हर्ड अबाउट, थिंक हार्ड एंड राइट द नेम्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमारे पास बच्चे कुछ पिक्चर्स गिवन है और उनके डिस्क्रिप्शंस गिवन है। अब हमें बताना है कि हमने उनके बारे में पहले कहीं पढ़ा है या सुना है, वो किस वाली स्टोरी से रिलेटेड होंगे, हमें उनका नेम मेंशन करने। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है, ही ट्रेवल टू द लैंड ऑफ लिलीपुट। अब लिलीपुट की लैंड पे किसने ट्रैवल किया था? अगर हमने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो हम आंसर कर सकते हैं, दैट इज गुलिवर। नेक्स्ट है गेपेटोज वुडन पपेट। गेपेटो का वुडन पपेट के नाम क्या था? पिनोकियो। क्या नाम था बच्चे? पिनोकियो। नेक्स्ट है स्मॉल बॉय हु लिव्ड इन जंगल विद अ पैक ऑफ वॉल्व्स। एक छोटा बच्चा जो जंगल में रहता था बहुत सारी वॉल्व्स के साथ, भेड़ियों के साथ। द नेम ऑफ दैट बॉय इज मोगली। द पर्सन हु न्यू द मैजिक वर्ड्स ओपन सीसेम। एक ऐसा पर्सन जो मैजिक वर्ड्स जानता था। मैजिक वर्ड्स क्या थे? ओपन सीसेम। और उस पर्सन का नाम क्या था? अली बाबा। द मास्टर ऑफ जेनी। जेनी का मास्टर कौन था? ये हमने कहाँ पढ़ा है, कहाँ देखा है? अलादीन में। द गर्ल हु लॉस्ट अ ग्लास स्लीपर। एक ऐसी गर्ल जिसने अपने स्लीपर खो दिए थे, बहुत फेमस है। द नेम ऑफ दैट गर्ल इज सिंड्रेला। ऑन हर वे टू ग्रैंड मदर्स हाउस शी मेट अ वॉल्फ। एक लड़की है जो ग्रैंड मदर के घर जा रही थी, रास्ते में उसे एक वॉल्फ मिला था। अब ये स्टोरी किससे रिजेंबल करती है? रेड राइडिंग हुड से। 7 ड्वार्फ्स हेल्प्ड हर इन द जंगल। 7 ड्वार्फ्स, अब उसकी मदद की 7 ड्वार्फ्स ने। अब ये स्टोरी किस में आई थी? स्नो वाइट की स्टोरी है ये। रैट्स एज वेल एज चिल्ड्रन फॉलोड हिम। रैट्स के साथ साथ बच्चों ने भी उसका पीछा किया। अब वो कौन था? पाइड पाइपर।
P-I-E-D, Pied, P-I-P-E-R, Piper. So bache, this is enough for today's class. We will continue the pages in the next session, and I hope you will write them in your book and understand my points very easily. Till then, take care, stay safe.